नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान MP GK के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। कितने प्रश्न पढ़ने वाले हैं? 10 प्रश्न, और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक के साथ साथ MPPSC के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए पूरे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, आप जो भी एग्जाम देंगे, ठीक है, उसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो आपको पता होगा, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ कब घोषित किया गया था? 10 अप्रैल 2013। बिल्कुल रट लेना इसको कि 10 अप्रैल 2013 को मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में कितने मलखंभ केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में 14 मलखंभ केंद्र स्थापित किए गए हैं। कितने? 14 मलखंभ केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मलखंभ अकादमी कहां है, तो याद रखना, मलखंभ अकादमी दोस्तों उज्जैन में है। कहां पर है? उज्जैन में है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मलखंभ के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो याद रखना, प्रभाष जोशी सम्मान प्रदान किया जाता है, या प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखंभ के लिए दिया जाता है। यदि आपसे पूछूं कि पहली बार प्रभाष जोशी सम्मान किसे दिया गया था, तो याद रखना, अजय बख्तारिया को दिया गया था। किसको दिया गया था? अजय बख्तारिया को 2013 में पहली बार प्रभाष जोशी सम्मान दिया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाल ही में प्रभाष जोशी सम्मान किसे दिया गया है, तो याद रखना दोस्तों, हाल ही में 2022 में 2021 का प्रभाष जोशी सम्मान मुजाहिद बेग को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मुजाहिद बेग किससे संबंधित है? मलखंभ खेल से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि चिंतामन कश्यप, चंद्रशेखर चौहान किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखना, मलखंभ खेल से संबंधित है। तो जितनी भी जानकारी दोस्तों यहां पर लिखी हुई है, सभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना की गई थी 1962 में मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति कब लाई गई, तो याद रखना 1995 में मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति लाई गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति कब लाई गई, तो याद रखना 2010 में दोस्तों मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति लाई गई, और मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है या किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, आदिवासी गंगा कहा जाता है माही नदी को। किसको कहा जाता है? माही नदी को। वही माही नदी दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। तो याद रखना दोस्तों, आदिवासी गंगा कहा जाता है माही नदी को, मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को, बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को, बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी बेतवा नदी को कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा केन नदी को दिया गया है। किसको दिया गया है? केन नदी को दिया गया है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की गंगा दोस्तों याद रखना, बेतवा नदी को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है पवित्रता के आधार पर, और रिवर ऑफ प्लेजर मतलब खुशियों की नदी कहा जाता है नर्मदा नदी को। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि नर्मदा को नामादोष किसने कहा था, तो याद रखना, टालमी ने कहा था। किसने कहा था? टालमी ने कहा था दोस्तों। एक भूगोलविद था टालमी, उसने नर्मदा को नामादोष कहा था। नर्मदा के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो याद रखना, रेवा, मेकलसुता और शंकरी। क्या? रेवा, मेकलसुता और शंकरी। मेकल श्रेणी से निकलती है दोस्तों, इसलिए इसका नाम मेकलसुता, और शंकर जी की पुत्री थी, इसलिए इसको शंकरी भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ताप्ती नदी का पुराना नाम क्या है, तो याद रखना, ताप्ती नदी को पुराना नाम या वेदों में नाम सूर्यपुत्री मिलता है। चंबल का पुराना नाम क्या है, तो चरमावती भी कहते हैं, धर्मावती भी कहते हैं, और कामधेनु भी किसे कहते हैं? चंबल नदी
नदी को कहते हैं। केन नदी को क्या कहते हैं? केन नदी को सुक्तिमती कहते हैं। और सोन नदी को दोस्तों नंद नदी और हिरण्यबाहु नदी भी कहा जाता है। कहाँ? पुराने जमाने में, पुराने समय में या वेदों में, ठीक है। ये क्या कहा जाता था? सोन नदी को नंद नदी और हिरण्यबाहु नदी भी कहा जाता था। सारे फैक्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन कई एग्जाम में छप चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कंघी के आविष्कार का श्रेय किस जनजाति को दिया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, कंघी के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है बंजारा जनजाति को। किसको दिया जाता है? बंजारा जनजाति को दोस्तों कंघी के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। बंजारा जनजाति के बारे में याद रखना दोस्तों, ये एक घुमंतु जनजातु है, मतलब घुमक्कड़ जनजातु है, मतलब इधर उधर घूमती है, ठीक है। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी पूछा है? तो याद रखना बंजारा जो है दोस्तों सर्वाधिक श्रृंगार, ठीक है, गुदना प्रिय नहीं, याद रखना दोस्तों श्रृंगार प्रिय। कौन सी? श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? बंजारा है। अगर आपसे पूछे कि बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों तलवार नृत्य। कौन सा नृत्य? तलवार नृत्य। हाथ में तलवार लेके नृत्य करने वाला नृत्य सबसे मुख्य नृत्य है किसका? बंजारा जनजाति का। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हाथी दांत की चूड़ियां कौन सी जनजाति की स्त्रियां पहनती है, तो याद रखना बंजारा जनजाति की स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। याद रखना दोस्तों, जो बंजारों की बसाहट होती है, मतलब जहां बंजारे लोग रहते हैं, उसको कहा जाता है, उस बस्ती को कहा जाता है टांडा। क्या कहा जाता है? टांडा कहा जाता है, टांडा कहा जाता है। और टांडा का प्रधान जो होता है दोस्तों, या सरदार जो होता है, उसे नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नायक कहा जाता है। अगला सवाल है, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो याद रखना दोस्तों, सांची स्तूप की खोज की थी जनरल टेलर ने 1818 में। कब की थी? जनरल टेलर ने 1818 में दोस्तों सांची स्तूप की खोज की थी। याद रखना दोस्तों, सांची जो है रायसेन जिले में स्थित है और 1989 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। वहीं दोस्तों आपसे पूछे कि खजुराहो कौन से जिले में है, तो याद रखना छतरपुर में है और इसको यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया था। और इसकी जो खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों, उसकी खोज की थी टी.एस. वर्ट ने। और याद रखना दोस्तों, भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया गया था और इसकी खोज 1957 में विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने की थी। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की है? क्या? निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की है? भवभूति दोस्तों एक महान कवि हुए हैं और नाटककार हुए संस्कृत के, ठीक है। तो याद रखना मालती माधव, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र, ये तीनों रचनाएं दोस्तों किसकी है? भवभूति की है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। याद रखना दोस्तों, भवभूति संस्कृत के महान कवि थे और नाटककार थे। इनके द्वारा 3 नाटक लिखे गए हैं, ठीक है, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र और मालती माधव। भवभूति जो है दोस्तों, इनको भारतीय मिल्टन की भी संज्ञा दी जाती है। किसकी? भारतीय मिल्टन की भी संज्ञा दी जाती है। और उनका वास्तविक नाम क्या था? पूछा गया है, श्रीकंठ है। क्या था? भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ था। अगला सवाल है, राजा भोज का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, मध्य प्रदेश के इतिहास से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो राजा भोज का जन्म कहां हुआ था? उज्जैन में हुआ था। याद रखना, राजा भोज का जन्म उज्जैन में हुआ था, ठीक है। अब याद रखना दोस्तों, राजा भोज का जन्म कहां हुआ था? उज्जैन में। इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी या धार को बनाया था, ठीक है। और साथ ही दोस्तों भोजपुर शहर की स्थापना की थी। भोज ताल का निर्माण भोपाल में करवाया था। और दोस्तों इन्होंने एक साइक्लोपियन बांध बनाया था। क्या बनाया था? साइक्लोपियन बांध बनाया था, जिसे बाद में होशंग शाह द्वारा क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था। और याद रखना दोस्तों, राजा भोज जो थे ये परमार वंश के 9वें राजा थे। कौन से थे? परमार वंश के 9वें राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा और आप खट्ट से लगाओगे 47 और आपका नंबर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1 और आपके मुंह से निकलेगा क्या हो गया? -1, ठीक है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा है पहले पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में टोटल सीट है 230, जिसमें से 47 एसटी के लिए आरक्षित हैं, 35 एससी के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से टोटल होती है दोस्तों 82। कितनी? 82 सीट दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा में आरक्षित है, ठीक है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश विधानसभा कुल सीट 230, एसटी के लिए दोस्तों इसमें आरक्षित सीट टोटल हो जाएंगी 82, ठीक है, जिसमें एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 35, ठीक है। वहीं लोकसभा की बात करें दोस्तों तो कुल 29 सीट होती है, जिसमें से 10 सीट आरक्षित हैं, एसटी के लिए 6 और एससी के लिए 4। वहीं मध्य प्रदेश राज्यसभा की बात करें दोस्तों तो कुल सीट 11 है, इसमें
जिसमें एक भी सीट आरक्षित नहीं है, मतलब आरक्षित सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर कब घोषित की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित की गई थी 2011 में महासीर, जिसको कहते हैं टोरटोर। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों 1 नवंबर 1981 मध्य प्रदेश की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 के 25 वर्ष बाद क्या आएगा? 1981 आएगा। तो मध्य प्रदेश की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष बरगद, पशु बारहसिंगा और पक्षी दूधराज, साहिबुलबुल या पैराडाइज फ्लाईकैचर को घोषित किया गया था। वहीं राजकीय मछली महासीर की बात करें दोस्तों तो 2011 में घोषित की गई। वहीं मध्य प्रदेश गान की बात करें दोस्तों तो सुख का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है, मां की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, इसे भी 2011 में घोषित किया गया था। वहीं राजकीय खेल मलखंभ की बात करें दोस्तों तो 2013 में इसे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों और लास्ट सवाल है करंट अफेयर से संबंधित। मैं हर बार दोस्तों आपके लिए अब एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का लाऊंगा और उससे संबंधित जितने भी उस महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को मैं आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो मुस्कान शेख किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना दोस्तों, मुस्कान शेख वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन खेल, वजन उठाने से संबंधित है। मुस्कान शेख याद रखना दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, शिवपुरी की रहने वाली है और न्यूजीलैंड में दोस्तों जिन्होंने हाल ही में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं मनोहर ममतानी। कौन बने हैं? मनोहर ममतानी। सैफाली चौरसिया का नाम याद रखना दोस्तों, इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2023 में क्या की है? गाना गाया है। और कहां की रहने वाली है? नैनपुर मंडला की रहने वाली है। याद रखना दोस्तों धार जिले में 7 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। कहां मिला है? धार जिले में दोस्तों 7 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। याद रखना दोस्तों बलबीर सिंह कुशवाहा को 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 में दिया गया है। कब दिया गया है? 2022 में। कब का? 2021 का। किसको? बलबीर सिंह कुशवाहा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्तमान में अभिलाष खांडेकर हैं। कौन है? अभिलाष खांडेकर। और याद रखना दोस्तों सत्येंद्र सिंह लोहिया, एक बहुत ही जाना माना नाम दोस्तों सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये पैरालंपिक तैराक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल से संबंधित है? तो पैरालंपिक तो तैराक है, मतलब एक दिव्यांग खिलाड़ी है दोस्तों। ठीक है, और पूजा ओझा दोस्तों याद रखना ये कयाकिंग खिलाड़ी हैं, भिंड जिला की रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91। टेलीग्राम में जाओ, सनोडिया 91 सर्च करो, वहां आपको इसकी पीडीएफ फ्री मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।